कहाँ से खइए कैसे? और तेरा जैसा भगत मुझे जग बिल्कुल नहीं चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो, तेने ले लाई मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सदन भक्त मन प्यारो, और सच्चे मन से भजन करे बाके घट में वास हमारो। बाके नहीं है मंचा पाप आत्मा साप दास है मेरो, मोय भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टमो तेरो। अब आछे करते ओड़ी पड़ गिर किस्मत है खोटी, कैसे? और गुण गुर दूषण दौर सुंगाया खच्चा में लोटी। और ठाकुर जी भगवान मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुंगाड़ा भैंस की नहीं, जब तू खावड़ा में लौड़ो चावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। और क्या कहता है महात्मा? क्या करो भैया? मैं तो तेरी पूजा कर तो जाहिर संख बजा तो रे। हाँ रे मैं तो तेरे पूजा के तो झालर संख बजा तो रे। रे अब तो भाई पलड़ा मैं डोल टपेड़ा खाटो रे मैं तो तेरे पूजा के तो झालर संख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खाटो रे मैं तो तेरी पूजा के तो झालर संख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खाटो। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के। कैसे? लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सदन के द्वार पे हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए। कैसे? राखो बना के बाटी हो आदर सैन को लीजिए। साधु बाबा झक मार के और ठाकुर जी भगवान को लिए सदन कसाई की दुकान पर पहुंच गए, और दूर से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहने लगे, धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा कर तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। लीजिए न बाट बना के रखिए, अपना भगवान समझ के रखिए। तो सुन साधु की बात सदन जब फूला नहीं समायो, अरे तीन लोक के नाथ खुदा तेरा पार कोई नहीं पायो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। कैसे? वो कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे। ओ हम दया मेरी ओ मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर संख बजा तो रे। हम तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खाटो रे मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर संख बजा तो रे। हम तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खाटो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे अंतरिया में। जब साधु बाबा के हाथों द्वारा और ठाकुर जी भगवान सदन कसाई के पास दोबारा पहुंच गए और साधु की वाणी से ये सुना कि धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा दिया। तो सदन कसाई ने विचार किया, भगवान जब तूने मेरी भक्ति को स्वीकार किया और मुझे भक्तों की श्रेणी में लिया, तो अब मैं चैन से नहीं बैठने वाला, और जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक साक्षात रूप में मैं तेरा दर्शन नहीं पालूंगा। बस मुझे तेरे ऊपर भरोसा हो गया, लेकिन अब ये बता दे तेरा क्या रूप है, तेरे असली रूप में मुझे आकर दर्शन दे दे। लेकिन शायद तू मेरी दुकान पर दर्शन देने के लिए नहीं आएगा, चल मैं ही तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूँ। उसी क्षण सदन कसाई अपनी दुकान के ताला लगा देता है और नंगे ही चरण दर्शन करने के लिए चल पड़ा। कैसे? कैसा रे भैया? अरे मन में माया मरी, कैसे? ई मन में माया मरी और मर गए शरीर। आशा कृष्णा ना मरी सिखत गए दास कबीर। ऐसे सोचे बारंबार, बन धयो मुरारी झोली में चल दियो हरि के द्वार। कर दई बंद दुकान लगा दियो तालो, बन तजो
कछु है मेरो बंसी, वालो तू ही अल्लाह तू ही राम तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालनहार, और बीच भंवर में नैया डूबी करियो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे, और होती आवे रात भगत कोई घर डटवो चावे। बिन सजन कसाई भेष बाबड़ा डटवा गुर डोले, कैसे हुनन में लगता संगे नहीं रे कोई, भोला सो भोले। ओम नमो तेरी पूजा के तो नारे संग बजा दो रे। हम तो भाई बलराम ढोलक मेरा खागो रे। मैं तो रे पूजा के तो नारे संग बजा दो रे। हम तो भाई बलराम ढोलक मेरा खागो। सजन कसाई भेष बाबड़ो डटवा ने डोले, अरे हुनन में लगता संगे नहीं कोई मोहनदास। बोले सुबह का भूखा शाम तक पैदल चला, थकान भी आई और भूख भी लगने लगी, तो ठाकुर जी भगवान से मन ही मन विचार किया, ओ ठाकुर जी भगवान अब देख दिन भी छिप रहा है और आगे कोई काम भी दिखाई दे रहा है और मुझे भूख भी लगी है, मेरी मदद करना। अब खाने के लिए 2 रोटी भी चाहिए, सोने के लिए कोई टूटी सी खटिया भी चाहिए। लेकिन सजन कसाई की वेशभूषा को देखकर सजन कसाई को किसी ने नहीं टोका, आखिरकार पूरे गांव के बीच में होकर निकल गया, पर सजन कसाई को ठहरने के लिए किसी ने नहीं बोला। पूरा गांव पीछे छूट गया, फिर आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली, तो सजन कसाई के भी पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। ठाकुर जी भगवान और मेरे जगदीश भगवान ने संधेरी काली रात में, और मैं कैसे पलहार लगूंगा, कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे दर्शन चाहिए, और तेरे दर्शन के बिना ना मुझे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। मैं तो आ रहा हूं, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर मिल जाए और मुझे खाना चाहे तो बेशक खा जाए, लेकिन खाने से पहले तेरे दर्शन जरूर दे देना। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं तो आ रहा हूँ। ऐसा सोच ही रहा था, अचानक एक बुढ़ा आदमी सजन कसाई से भेंट हुआ और कहने लगा, रे भाई कौन है, परदेसी दिखाई दे रहा है, कहाँ से आया है? आगे कोई गांव नहीं है, जंगल है, चल मेरे घर, जैसा रूखा सूखा है खाना पीना और रात निकालना, सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, आखिर तूने मेरे ठहरने की व्यवस्था कर ही डाली, मुझे पक्का भरोसा है तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो क्या कहा उस बुढ़े ने? क्या के भैया? जब बेटो गाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी वापस में पायो, अब तू खादा वेगो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले, सोदा उड़ जाई, पाने डाटी सदन कुलियो और भोजन दियो कराए के बिस्तर पोड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं, जे घर सो भे सदन आरे बाघर की गाथा गाऊं, बाघर की जोड़ी कहानी, और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। और जी जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था, जिस बुढ़े ने सजन कसाई को अपने घर ठहराया था, उस बुढ़े के घर की क्या व्यवस्था थी कि डोकरा ने जुआनी पड़ा में तो ध्यान कौन दियो, कुश्ती लड़वा में नाल उठावा में टेम खोदी, जब तक सगाई ब्यावन की टेम कड़गी डोकरा रहेगो रंडुओ, तो बराबर का ठल्ला फोड़वा लगा ना भाई, थारे पास गल्ला जाए जमीन है, पीछा भी घड़ो है, धन दौलत भी घड़ी है, लेकिन बिना पुत्र के ये दौलत का कहीं करेगो, ये दौलत कोई काम की नहीं। अरे कहीं से कोई लुगाई लिया तो थारो भी बन चल जातो, तो डोकरा को बात दिमाग में फिट बैठ गई, और ये जगन का गांव डेडान माऊ से लई छोटी पकड़ लायो, फिर डोकरा की उम्र तो 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस, अनमेल जोड़ी थी। और सजन कसाई ने कर्म से उसी बुढ़े के घर में जाकर भोजन पाया, तो उस नौजवान लुगाई ने, उस बुढ़े की घरवाली ने सजन कसाई को तीखी निगाह से परख लिया और विचार किया, या मारो मोटियार तो आज मेरो सकाळ तीसरो, अरे अब चूड़ा तो फूटनो पड़ेगो, क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं,
और मेरी नई दुनिया बसाऊं। इस तरह का विचार सलुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे? अब आगे के हाल सुनाऊं। जे घर सोबे सजन आले बा घर की गाथा गाऊं। बा घर की जोड़ी कहानी 60 बरस तो तूले राजा 20 बरस की रानी। तो मनसा पाप नार के छायो खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सदन जगायो। बैठो हो जा अरे अनारी तू बन जा मारो जीवन साथी मोरे बना घरवाली। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बहन दियो बन गाड़े के फाड़ो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी तू मोकू ला रहे लेकिन तेरी मेरी गजब जमेगी जोड़ी। और मारे पल्ले पैरो बलम कोई गोबर को भूलो। कैसे? तूने मेरो पकड़ हाथ मोए फैलाते तो मैं तो तेरी बोला करो लाल संग बता दो रे। अब तो भाई पगला में डोल का मेरा खा दो रे। मैं तो तेरी बोला करो लाल संग बता दो रे। अब तो भाई पगला में डोल का मेरा खा दो। तो सदन कसाई ने लिया और प्रभु को ध्यान लगाए। कैसे? तीन लोग के नाथ खुदा कूली जो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान, अरे मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है? फिर भी सदन कसाई ने उस लुगाई से माँ और बहन कह करके एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ओ मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और ऐश्वर्य के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर तेरे पति की सेवा करेगी तो तुझे वैकुंठ का वास मिलेगा। बोलो सदन देख जब बहना, कैसे भैया? बोलो सदन देख जब बहना। अब तू सुन ले मेरी बहना, कर ले तू तेरे पति की पूजा। नार को धर्म नहीं कोई दूजा। तू तो मेरी मात समान बाबड़ी खेनो मेरो मैंने पति की सेवा बड़ी बताई। और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पठाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, अरे भैंस के आगे बीन बजायो। पिणपा नारी के सजन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। पाने का सोची जन मन में वो भीतर घर में घुसी गजा कई के उठा लई कर में पाने जाते के रो कबाड़ो। और पति देव दियो मार नार ने टंटा तोड़ो सारो। सुन सो बाड़ा परदेसी मोला रे ले चले यारे। कैसे? और थारे काज भागे लामन दियो बालम मार। लुगाई ने विचार किया शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से कर रहा है और इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। क्यों ना सबसे पहले इस बुढ़े को ही रास्ते से हटाया जाए। उसी रात लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। कहीं किया छोरा? कहीं के भैया? तेरे बंद गठड़िया गहना की। कैसे कैसे कैसे? बंद गठड़िया गहना की परदेसी गोजा आगी रे। रे बांध कठड़िया गहना के पर्दे से गोजाया गे रे। तेरे खुद का ढोला को में गोटी जाके खागे रे बांध कठड़िया गहना के पर्दे से गोजाया गे रे। दुर्गा ढोला को रे गोटे जाके खागे रे। बांध कठड़िया गहना के पर्दे से गोजाया गे रे। दुर्गा ढोला को रे गोटे जाके खागे रे। हे खुदा रक्षा करो पंछी फंसो एक जाल में। पण में धर्म से ना हटू चाहे घुस भर जाए मेरी हाल में। सजन कसाई ने देखा कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया तो भगवान को याद किया। ओ मेरे जगत पिता, अब मरने में तो कोई देर नहीं है, लेकिन मैं मर तो जाऊंगा पर धर्म से तो नहीं हटूंगा। अपने आप को दृढ़ मजबूत करके उस लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके और सजन कसाई गाड़ी काटने लगा। कैसे? तो बोलो सदन क्रोध करने ना। कैसे? बोलो सदन क्रोध करने ना। तू है उल्टा नारी तो खुशरम ने आई देना। तेने चोया सू फेरा खाया कौन जन्म का तेरा मेरा हाथ आया बेदाया। अरे तू घेरा में गिर जाजो और मैं मेरा रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आजो। जब
परदेसी, अरे थारा पीछा तो मैं मर मोटियार मैं की हूँ और तू कहता है साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। बोले साथ चलने की बात तो बहुत दूर, मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो लुगाई चरणों में गिर गई। अरे परदेसी, अब इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा और कोई दूजा नहीं है, बस मुझे अपना ले, मुझे भी जीवन साथी बना ले। सजन कसाई ने मना किया, बार बार मना किया, तो लुगाई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। किस तरह गिड़गिड़ाने लगी, कैसे क्या कर भैया? ए रे 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 तेरे रे भैया आरे रे रे तेरे रे दोनों रे डोलू रे आधे नाडे रे मेरे ओ मोटा थैला ओ तेरे ओ बड़ा देसी रे थैला मेरे रे ओ मेरे दामाद रे फिर भी सदर कसाई ने हाथ का पछाड़ा मारा और भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेबा लागी रे परदेसी के को सीधी आंगली सुखी ताले ने केड़ी आंगली गिरवा में टेम को जब 100 के नोट से ही बनाया अगस्त तो लिया है बस थड़ाए तो मध्य कि न सामण को बुलायो न जनमाठे को बुलायो। तेन कब करी फोन करे मु देखो सिंगाड़ी और ही कर रो मैं पटलम सॉरी कब कर रो तो थोड़ा नाम लिख ले रुपया पे ले अरे यार सिंगाड़ी और ही मेरी सबको समझो। है प्यारी है बगल के बगल में त्यारो नंबर को जानो घरो नंबर मुश्किल ही आएगा। ससुर कसाई ने हाथ का पछाड़ा मारा, भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और कहीं थे बोला कि छोड़ा कहीं थे भैया? अरे लगायो मैंने तो ही पे कैसे? लगायो मैंने तो ही पे लगायो मेहंदी का जेला लगायो मैंने तो ये पे लगायो मेहंदी का देला हरा मीर फाटे बादला लगायो मैंने तो ये पे लगायो मेहंदी का देला नाचे आरामे फाड़े बादला लगायो मैं तो ये पे लगायो मेहंदी का देला नाचे आरामे फाड़े बादला। फिर भी सदन कसाई ने और लुगाई के हाथ का पछाड़ा मारा, भागने की कोशिश भी की, लेकिन सदन कसाई नहीं देख पाया, तो चरणों में गिर कर और गिड़गिड़ाने लगी। कहीं थे बोला गिरे लगायो मैंने तो ही पे कैसे? अरे लगायो मैंने तो ही पे लगायो मेहंदी का जेला कैसे? हाथे हरा मेर भाटे बादला लगायो तो ये पे लगायो मेहंदी का देला नाचे आरामे फाड़े बादला लगायो मैं तो
अरे सदन कसाई चल दियो रे घर से हो गो भारे, मारे दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई नार। सदन कसाई हाथ का पछाड़ा देकर दरवाजा टूट गया, भाग निकला तो लुगाई ने तेरिया तेरे तरफ डाला रे, कोई जागे तो होए तो भागियो, मारा तो मोटियार कोई बाहर दियो। कैसे अतरी बात सुनता ही तो गांव का पूरा रटुआ बैकर में भेड़ा हो गया। एक पायलट ने भी भागी भागी आई नहीं बेड़ा, अरे श्याम की तो जेठ जी मारे घर को पी रहे हो रहते में कहीं हो गई हो तो कहीं जवाब दियो, कहीं दे भैया। सदन कसाई चल दियो रे घर से हो गो भारे, मार दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई नार नार ने ढोंग रचायो भारो, भेड़ो नगर कर दियो सारो, देखी लाश पड़ी आंगन में और जूड़ो दियो फोड़, नार बेहोश पड़ी पामन में। भज के ताजा सुने एक आई, कहो गो मेरी भेना बासे धीरे से बतलाई, सांची सांची खेतर बोसू कैसे मेरे को जेठ हमारो जो पूछू मैं तो छू, जब जो बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे भी नहीं करते वो से भारी, जबरन हाथ पकड़ लियो मारो, उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तुम्हारो, बाकी एक पेच को खाई और यागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे घुसाई। तो सदन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने, कैसे निर्दोषी का दोष लगा मरुआ और सदन कसाई के ऊपर थोप दिया। और गांव वालों ने भी उस लुगाई की बातों पर विश्वास करके सदन कसाई को भागने से रोक दिया, पकड़ लिया। इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गया। और क्या किया भैया? करी सफाई बातन की जब नार बही निर्दोष, एक ही करी सफाई बातन की जब नार बही निर्दोष, और सदन कसाई को ठाकुर जी दीठो में सो आए दोसर के दोसरना, सदन कसाई का पामन में देवा लगा डंडा कर दियो बिल्कुल लगना वालो, एक डोकरा बोला या कूकतई जान सु मारो, कोई खेपे आग लगा जो और मिट्टी तेल छिड़क दो, ऊपर जिंदगी ठोक बढ़ा जो, बेचारो 100 गन खावे कैसे फिर मासर सोले मण के कोई के सांस कतई को आवे आयो, एक जमावे ठाट और इशा करो या का दोनों हाथन पूरे देवो काट। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सदन को वहां से दियो रे बनाई। तो पहले तो जाए भई जब खूनन की धारा, कैसे छिपने को आए खेलेंगे अंबर में तारा, करी सफाई बातन की जब नार बही निर्दोष, कैसे सदन कसाई ठाकुर जी दीठो ने 100 कोस। ठाकुर जी भी नजर नहीं आए और गांव वालों ने बहुत बुरा पीटा, इतना पीटा कि अपना होश तक हो गया। लेकिन किसी भले आदमी को दया आ गई और सदन कसाई को मरने से बचाया और कहा रे भाइयों, मरने वाला तो मर गया, ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा, राज केस हो जाएगा, गांव में 2 लाश हो जाएगी। हाँ, उसने अपराध किया है तो अपराधी को मारना नहीं, दंड देना चाहिए, क्यों ना इसके दोनों हाथ काट दिए जाए, ना खा मा पाएगा ना भीख मांग पाएगा, अपना मरता रहेगा। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सदन को वहां से दियो भगाई। दोनों हाथों को काट दिया, धक्का देके गांव से बाहर निकाला, जैसे तैसे करते पड़ते जंगल के बीच पहुंच गया, पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे।
तो आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को पुकारा, रे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैं तेरे दर्शन करने के लिए निकला था, पर तूने मुझे दर्शन नहीं दिया, और दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। इसके बजाय मेरी गर्दन कटवा देता तो भी तेरा एहसान मानता। तू धोखेबाज है, दगाबाज है, आज के बाद तेरा कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या मैं जाति से कसाई था इसलिए मुझे दर्शन नहीं दिया? हाँ, मैं जाति से कसाई था, मुस्लिम धर्म में भी पैदा हुआ था, लेकिन मैंने धर्म को छोड़ दिया और तेरे खातिर मेरे परिवार को भी तज दिया। लेकिन मेरे हाथों में कोई खोटा कर्म नहीं किया था। कटा हुआ मांस खरीद कर लाता, उसे बेचकर मेरे परिवार को चलाता, और तेरे पीछे तो मैंने मेरा परिवार भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, फिर भी तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। तू धोखेबाज है। लेकिन ध्यान से सुन, मेरे शरीर में अगर जान रह पाई तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कितना भागता है भाग ले, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। ऐसा सोचकर जमीन पर गिरा और मूर्छा आ गई। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान नंगे ही चरण दौड़े चले आए और सजन कसाई के माथे पर हाथ धरकर कहने लगे, ओ मेरे सजन भक्त, मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसे तू नहीं जान पाया। तुझे इस बात का एहसास नहीं, मैं तुझे एहसास कराता हूँ। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान और सजन कसाई को उन हाथों पे कटने के बारे में कैसे एहसास कराते हैं, जैसा कहते भैया, गिर तो पड़ तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, आज गिर तो पड़ तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, और प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई। पिछलो जन्म बताया खोल, तू था एक किसान खेत में गैया रही थी ढोल, झट में आयो एक कसाई, तेने तेरे हाथन सु गैया बापू पकड़ाई, गाय ने खेत नहीं तेरो खायो, फिर भी तेने पाप कमायो, कसाई ले गैया घर आयो, और गैया बीनी मार मांस को राक्षसन ने खायो, बीते बिना टेम जब आयो, अरे मेरा कसाई तू भी मेरे को जीव स्वर्ग को धायो, तू जो जन्म जीव ने पायो, तू गैया बिनगी नार कसाई पति बाको कहे लायो, तेने मिनखा घेई पाई, और मुसलमान घर जन्म लियो, तू बिनगो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में एक किसान था, और तूने निर्दोष गैया को पकड़कर कसाई के हाथों, इन्हीं हाथों से सौंपा था। जब कसाई ने गैया को मारा तो गाय तेरे इन हाथों को कटने का श्राप देकर चली गई। तू भी मरा और वे कसाई भी मरा, और पलट कर इसी ही धरती पर दोबारा जन्म लिया। जो पिछवाड़ में तू दर्श छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई कोई और नहीं अगले जन्म की गैया थी, और मरने वाला उसका जो बुढ़ा पति था वो अगले जन्म का कसाई था। तो बदलो ना कोई को छुट्यो, अरे पति मार के बाबला में पैर पुराणों लूटो, पुनर्जन्म दिया खोल हरि की लीला है नारी, कैसे अरे बकसावत कर दिया हाथ भगत ने भगा तारे। क्योंकि कहीं मेरे गीत को सुनकर ईशा बतलावा लग पड़े वो लुगाई की जात तो हो गई इसी है, नहीं झूठी बात है। ये नारी नर की खान है, ये नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नार से पाया। मेरे गीत का तो एक ही संदेश है, कैसे घर घर गैया बांधो भैया, कैसे लालारामपुरा में तो वो कोई जर्सी जगड़ो कोई दिख लो गाय की चबा नहीं रामाम गए चबा जेगड़ाइए छोड़ेंगे। चलो तुम्हारी बात मैंने पढ़ ली,
लेकिन माता बहनों से कहना चाहता हूँ, ये तो गया वैद्य को कौन सा हो, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है, तुम घर में दिन में 2 बार खाना पकाती है। अगर हो सके तो खाना पकाने से पहले गाय के नाम की एक मंडी जरूर पका ले, और गैया को अगर मंडी खिलाकर भोजन पाए तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। घर घर गैया बांधो भैया, पाप कटे गो